का स्वागत है। पूज्य महाराज हमारे बीच में शताब्दी वर्ष के समारोह में पूज्य महाराज जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारी समिति की तरफ से। मंच पर हमारे बीच में गोरखपुर के प्रथम नागरिक महापौर श्री मंगलेश श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं। हम निवेदन करेंगे वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में गोरखपुर ग्रामीण के विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी भी उपस्थित हैं। हम उनका अपनी समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी भी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी भी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में कालीबाड़ी के श्री महंत श्री रविदास जी भी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम में मैं होलिका दहन उत्सव समिति के महामंत्री श्री ओम पटवा जी, श्री राहुल कसौदन जी, श्री जितेंद्र शुक्ला जी, श्री विपिन पटवा जी, श्री महेश पोद्दार जी, श्री विनोद चौधरी जी, आप मंच पर आए, पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। होलिका दहन उत्सव समिति अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश करते हुए पूज्य महाराज जी का आप सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। हम अपनी समिति से निवेदन करेंगे तो मंच पर माल्यार्पण कर पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। होलिका दहन उत्सव समिति के कोषाध्यक्ष महामंत्री जितेंद्र शुक्ल जी, महेश पोद्दार जी, शिव पटवा जी, विपिन पटवा जी, विनोद चौधरी, पूज्य महाराज जी का स्वागत है। पूज्य महाराज जी का स्वागत है। इसी क्रम में स्मृति चिन्ह पूज्य महाराज जी का सम्मानित व्यापारीगण श्री पंकज गोयल जी, श्री राजेश निभाने जी, श्री अनूप अग्नोत्री जी, पूज्य महाराज जी को अपना स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। श्री अनूप अग्नोत्री जी, पंकज गोयल जी, श्री राजेश निभानी जी, पूज्य महाराज जी का स्थानीय व्यापारियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पूज्य महाराज जी का स्वागत है। जय श्री राम। इसी क्रम में मैं इस कार्यक्रम के संयोजक श्री आशीष गुप्ता से निवेदन करूंगा वो मंच पर मुख्य अतिथि पूज्य महाराज जी का साफा पहनाकर, तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। श्री आशीष गुप्ता जी, साथ में विशिष्ट अतिथियों के लिए भी हम साफा लेके आए हैं, तिलक व्यवस्था। पूज्य महाराज जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी क्रम में मैं गोरखपुर के लोकप्रिय ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी से निवेदन करूंगा तो मंच पर अपनी होली भरी की रंग भरी शुभकामनाएं प्रदान करें स्थानीय श्रद्धालुजनों को। संक्षेप में श्री विपिन सिंह। आज पांडेहाता में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में पधारे गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री हमारे सदर सांसद बड़े भाई रविकिशन शुक्ल जी, महानगर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, कालीबाड़ी के महंत रविदास जी महाराज, हमारे महानगर के संयोजक राजेश गुप्त जी, समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, विभिन्न मोहल्ले से आए सभी नगरवासियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रशासन के सभी सहयोगीगण, मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं पूज्य महाराज जी हर साल भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में आते हैं। बतौर मुख्यमंत्री मेरे मित्रों, कोई मुख्यमंत्री आपके बीच में आकर के होलिका उत्सव मनाता है,
इससे बड़ा सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती है। मेरे मित्रों, यही विरासत गलियारा, इससे पहले वाली की होली और अब की होली, पूज्य महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि गोरखपुर वालों को यह विरासत गलियारा देकर के आपने जो काम किया है, आज नहीं कल यहाँ के सभी लोग महसूस करेंगे कि पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर को जितना सजाने संवारने का कार्य किया है। मेरे मित्रों, इतिहास बनेगा गोरखपुर का कि कोई यहाँ से गोरखपीठाधीश्वर थे, कोई यहाँ से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गोरखपुर में इतना बदलाव किया। इसके लिए पुलिस महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देंगे। और मित्रों, आपसे अनुरोध करेंगे, होली के ये पर्व है, आप सभी गोरखपीठाधीश्वर के शहर के वासी हैं, पूरी धूमधाम से होली मनाइए, लेकिन आपसी भाईचारे के साथ मनाइएगा। जो रंग नहीं चाहता उसके पास रंग मत डालिएगा। होली आपके जीवन में इसी तरह सालों साल रंग भरता रहे। आप सभी को मंगल करना देते हुए पूज्य महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बाबा गोरक्षनाथ की। धन्यवाद माननीय विधायक जी। इसी क्रम में हमारे बीच में गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे तो होली की अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें। आदरणीय श्री धन्यवाद। आज इस होलिका दहन उत्सव के अवसर पर हम सभी एक यहाँ एकत्र हैं। ऐसे में हम सबको इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर हम सबके अभिभावक परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं महाराज जी को और आपके चरणों में बहुत बहुत वंदन करते हैं। इस अवसर पर हमारे अत्यंत लोकप्रिय सदर सांसद आदरणीय रविकिरण शुक्ल जी उपस्थित हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। कालीबाड़ी के आदरणीय महंत श्री रविंद्र दास जी उपस्थित हैं। अभी आपने जिनको सुना आदरणीय विपिन सिंह जी जो ग्रामीण विधायक हैं, और महानगर के संयोजक आदरणीय राजेश गुप्त जी, और इस उत्सव समिति के सभी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज होलिकोत्सव का इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है आपने। और हम सब पिछले कई दशकों से जो है इस कार्यक्रम को आयोजित करते जा रहे हैं। और होली का ये मतलब ही है कि असत्य के ऊपर सत्य की विजय, धर्म अधर्म के ऊपर, और हमारे अहंकार और सभी जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी हमारे अंदर अहंकार हैं, राग द्वेष है, इन सबको भुलाने का एक अवसर है। तो ऐसे में होली का ये अवसर आप सबके जीवन में बहुत बहुत रंग भरे, हर तरह के रंग आपके जीवन में भर जाए और आपका जीवन सुखी समृद्ध और होलिका के रंग में रंग जाए, ऐसी शुभकामना देते हुए मैं आप सबको एक बार पुनः होली की ढेर सारी बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद महापौर जी। इसी क्रम में पूज्य महाराज जी से अनुमति प्राप्त किया हूँ कि माननीय सांसद जी होली के गीत के साथ अपनी रंग भरी शुभकामनाएं प्रदान करें उपस्थित श्रद्धालुजनों को। माननीय सांसद जी। दोनों हाथ सब लोग का उठे चाहिए यार। पार्वती पदे हरा हरा महादेव। होली के शुभकामना इतना चौड़ा गली के साथ। पिछली बार तो मार ढंगला ढंगला के हम ये जावत रहे, सांस नहीं ले पाते थे इसी गली में। चलना तो दूर, गाड़ी घोड़ा तो दूर, बाल बच्चा परेशान। आज सब लोग खुली हवा में गुलाबी रंग होई पूज्य महाराज जी खातिर एगो गड़गड़ा के ताली होके के चाहिए हो। मंचासीन सभी हमरे जितना बड़ हैं सबके प्रणाम करब। समय कम बाटे लेकिन सारे बड़ों को प्रणाम। मेयर साहब हमको बड़ा भाई कौन लिहाज में बोले हमको समझ नहीं है।
लेकिन पूछा बा मेयर साहब का एगो क्लिनिक खुलल बा, उस पर आते हैं, हम भुला जाएंगे। देखो हम बात करते करते हम, लेकिन हम डॉक्टर धर्मेंद्र जी आपको, कालीबाड़ी महन जी, विपिन भैया आपको, राजेश जी आपको, हमारे पूरे सर्वा हिंदू युवा वाहिनी के पूरा आप देख रहे हैं आपको, सभी को, दुर्गेश भैया, सभी को हम प्रणाम करते हुए होली का बहुत शुभकामना। ऐतिहासिक दिन गोरखपुर खातिर 1.5 लाख करोड़ का निवेश लेके पूज्य महाराज जी जापान से, सिंगापुर से आए। जोरदार ताली। 1.5 लाख करोड़ 9 साल में पहली बार पूज्य महाराज जी मान गईला। धन्यवाद। मानता ना रहना कि महाराज जी विदेश चल जा महाराज जी, कौन महादेव को कृपा भाई, महाराज जी मान गई ना तो 1.5 लाख करोड़ सिंगापुर से, जापान से। जापान सिटी बनने जा रही है यमुना एक्सप्रेस के पास, 500 एकड़। सिंगापुर सिटी बनने जा रही, जहां वहां के लोग आएंगे स्किल डेवलपमेंट लेके, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे। ऐतिहासिक पल हमारे युवाओं के लिए, गोरखपुर के लिए ऐतिहासिक पल। महाराज जी 4 दिवसीय यात्रा में 1.5 लाख करोड़ का निवेश, एमओयू और 2 लाख करोड़ की पूरी बातचीत निवेश की हो चुकी। 1.5 लाख करोड़ तो भैया हो एमओयू हो चुकल बा, जो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। ये होती है विकास की गंगा, ये होता है होली। इस होली में महाराज जी ने भ्रष्टाचार को चलाया, माफियागिरी को चलाया, युवाओं को आगे लेके आए। उत्तर प्रदेश का एक भविष्य, $1 ट्रिलियन, 2-3 साल में ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज पूरा देश का था। उत्तर प्रदेश आ गया यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के $5 ट्रिलियन की सपने को पूरा करने। 4 दिवसीय यात्रा। महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गोरखपुर जहां उनकी आत्मा है, महाराज जी का गढ़, यहां से गए, 1.5 लाख करोड़ लिया है। तब हम कहा रंग बरस भीगे सुनरवा। वो डीजे वाला बजाओ जरा, म्यूजिक जो बजाया था पहले, ए डीजे वाला बजाओ। अरे किने मारी पिचकारी तोरी, अरे लौंगा इलाची का, ये डीजे वाला खाली म्यूजिक लगाना, खाली म्यूजिक। अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया। वाह, बोला सारा रा 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 होली है। अरे किने हमारी कब बजेगी बरे। अरे महाराज जी ढोल वाला था, इन लोग भगा दिया। चला कोनो बात नहीं। कौन वाला बोला? अरे होरी खेले रघुबीरावध में, होरी खेले रघुबीरा। अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। आगे बोलबा। खाली तोहर म्यूजिक चाहत रहा तो गाय वाला हमारा गाने का क्या मतलब? अरे महाराज जी कहाँ से एक से इतना खुशी। अब गुलाबी रंग में पूरा इतना सुंदर ही पांडे हाथा गुलाबी रंग में होगा, एक रंग में होगा, ऐतिहासिक होगा। यहाँ फिल्मों की शूटिंग करने आएंगे क्योंकि पूरा ये गली एक ही रंग में होगी। धन्यवाद महाराज जी। गोरखपुर नजीर पेश करा था। ओहो बोलो सारा रा 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 रा।
मनैया होली हो, केहू के तकलीफ ना होके के चाहिए कानून व्यवस्था के साथ। रंग बरसे कहाँ तो डीजे भाई एक कहा कि इतना सुंदर बना है ये होली, सब लोग मनैया हो, जितना व्यापारी लोग है सब लोग। अरे महाराज जी अभी क्या खुशखबरी देंगे और खुदा बोली हाँ और रंग बरसे भीगे सुनारा वाली रंग बरसे जियो हर हर महादेव, हर महादेव कल्याण करें। जियो गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। धन्यवाद। बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। धन्यवाद। इसी क्रम में ज्यादा दूरी नहीं लेंगे आपके और कुछ महाराज जी के बीच में। श्री होलिका दहन उत्सव समिति अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। इस विशेष पद पर अपना आशीर्वचन, अपनी रंग भरी शुभकामनाएं प्रदान करने के लिए कुछ महाराज जी से निवेदन करूंगा तो होली की अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें उपस्थित श्रद्धालुओं को। कुछ महाराज जी गोरखपुर की इस ऐतिहासिक होलिका यात्रा कार्यक्रम में आज के इस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर उपस्थित कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्रदास जी महाराज, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद और जिनकी मधुर वाणी में आप लोगों ने अभी होली के कुछ अधूरे गीत सुने हैं, श्री रवि किशन जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होलिका दहन समिति के अध्यक्ष श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, संयोजक श्री आशीष गुप्ता जी, मंच का संचालन कर रहे श्री संदीप शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस शोभा यात्रा कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित महानगर के हमारे सभी गणमान्य नागरिकगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, होली का उत्सव प्रारंभ हो चुका है। आज देर रात्रि में होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न होगा। होलिका दहन की शोभा यात्रा के अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित महानुभावों का, सज्जनों का, महानगर वासियों का, जनपद वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस होलिका दहन समिति के पदाधिकारियों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिनकी शताब्दी वर्ष चल रही है, यानी 100 वर्ष की अपनी यात्रा को अनवरत रूप से कमेटी आगे बढ़ा रही है।
मैंने बधाई देता हूं। और इनके पूर्व अध्यक्ष श्री पटवा थे, बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे। आकस्मिक निधन उनका हो गया था। मैं उनको इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। बहनों और भाइयों, अव्यवस्था से व्यवस्था, अराजकता से अनुशासन, अधर्म से धर्म और असत्य से सत्य की यात्रा जब होती है, तभी हम उपद्रव से उभर करके उत्सव की शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। और यही उत्सव आज गोरखपुर के अंदर इस विरासत गलियारे के अंदर होलिका दहन समिति के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा के अवसर पर देखने को मिल रहा है। हम गत वर्ष तक भी आते थे। संकरी गली हुआ करती थी, एक वाहन बामुश्किल जा पाता था, व्यापार अस्त व्यस्त था, ग्राहक नहीं आ पाते थे, अव्यवस्था का सा साम्राज्य था। और यहाँ के व्यापारियों को तो नुकसान होता ही होता था, लेकिन उनके कारण कालीबाड़ी के बाबा को उनसे ज्यादा नुकसान हो जाता था। लेकिन अब मैं इस बात को मान सकता हूं कि जब ये गलियारा बन रहा है और जिस दिन बन जाएगा, ये गोरखपुर का सबसे खूबसूरत गलियारा होगा गोरखपुर का। हम लोगों ने बंधु सिंह पार्क में कुछ दुकानें बना के दे दी हैं और बाकी दुकानों को बनाने के लिए भी हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर दी और उसके लिए पैसा भी अलॉट कर दिया है। जो यहाँ पे डाइट कॉलेज के पास एक नया कॉम्प्लेक्स तैयार होना है। देखिए, किसी को उजाड़ना नहीं, वह फल फूल सके, उसके सामने अवसर आ सके, उसका व्यवसाय आगे बढ़ सके। मैं रवि किशन तो कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता, लेकिन कालीबाड़ी के बाबा कहां से कमाएंगे? जब आपकी समृद्धि होगी तभी बाबा के पास भी कुछ आएगा। और इसीलिए इस गलियारे को विशेष रूप से गोरखपुर का पुराना गोरखपुर है। पहले यहीं से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यापार संचालित होता था। गोरखपुर, बिहार, नेपाल के अंदर बड़े पैमाने पे लोग इसी पांडे हाता में आकर के शादी ब्याह से जुड़े हुए सभी सामान खरीदते थे। लेकिन जब कंजेशन हुआ, भीड़ भाड़ हुई, संकरी गलियां हुई, जाम हुआ, व्यापार उजड़ने लग गया। मांग के अनुरूप सुविधा नहीं दे पाए। और अब ये डबल इंजन की सरकार वो सुविधा भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है। और सुविधा और सुरक्षा का परिणाम क्या है कि इनके जीवन में तो खुशहाली आएगी, गोरखपुर विकास करेगा, प्रदेश विकास करेगा, और प्रदेश विकास करेगा तो देश विकास करेगा। विकास की इकाई ऊपर से नहीं आती, विकास नीचे से ऊपर जाता है। सरकार योजना बना सकती है। और मैं धन्यवाद दूंगा विरासत गलियारे से जुड़े हुए सभी व्यापारियों को, यहां के नागरिकों को। उनके मन में पीड़ा जरूर थी, लेकिन उन्होंने व्यक्त नहीं किया बल्कि सहयोग किया। और आज उसी का परिणाम है कितना शानदार गलियारा। मैं भी जैसे मैं यहां प्रवेश किया तो मैं स्वयं पहचान नहीं पा रहा था। मैंने कालीबाड़ी के बाबा से पूछा, मैंने कहा हम लोग कहाँ आ रहे हैं, पांडे हाता कहाँ है? बाबा ने कहा यही है।
मैं समझा कि ऐसा तो नहीं है कि बाबा जो है डोसा खिलाने के लिए कालीबाड़ी ले जा रहे हैं। यद्यपि उन्होंने कभी खिलाया नहीं, लेकिन मैं सुनता हूं कि खिलाते हैं। बाबा ने कहा नहीं नहीं, यही है पांडे हाथा का मार्ग। देखो पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा चौड़ा हो गया है मार्ग। देखो ना कितना शानदार लग रहा है। और अभी यहाँ पे फसाड भी कायदे से आ जाएगा ना, एक जैसा कलर, एक जैसी डिजाइन के साथ। ये गोरखपुर ही नहीं, प्रदेश का सबसे शानदार गलियारा हो जाएगा। यही है विरासत का संरक्षण, जिस विरासत का संरक्षण आप पर्व और त्योहारों के माध्यम से भी करते हैं। होली 100 वर्षों से ये होलिका दहन समिति इस शोभा यात्रा के माध्यम से अपनी विरासत का संरक्षण कर रही है। दीपावली हर घर में मनाई जाती है। सरकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इस होली के कार्यक्रम में सरकार नहीं सहयोग करती है, लेकिन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ हजारों की संख्या में लोग अपने पर्व और त्योहार का हिस्सा बनकर के उत्सव का आनंद लेते हैं। आपाधापी के युग में उस समय व्यक्ति उत्साह से, प्रेम से मिल सके, इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है। कोई तनाव नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई भय नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। यही तो राम राज्य है। सबको सुरक्षा का एहसास है, सबको विश्वास है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है। और यही राम राज्य की अवधारणा है। और प्रधानमंत्री जी इसी बात को लेकर कहते हैं कि जब इस प्रकार की स्थिति आएगी तो भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनने में कोई देर नहीं लगने वाली। और यही स्थिति पैदा करने के लिए ये कार्य चल रहा है। बहुत शीघ्र ये कार्य जब होगा तो आप देखना, शानदार गलियारा जो भी जाएगा गौरव की अनुभूति करेगा। यहाँ का व्यवसाय फिर से पनपेगा। कुछ लोगों के वहीं पे प्रतिष्ठान दुकानें आ गई, लेकिन कुछ लोगों को जहां पर वहां जगह कम हो गई थी, नहीं मिल पाया, बंधु सिंह पार्क में और यहाँ पे नॉर्मल में जो हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे उनको भी दुकानें उपलब्ध करवाएंगे। और मैंने ये भी कहा, मैंने कभी दुकान का किराया इतना रखना कि हर व्यापारी उसको वहन कर सके। बहुत ज्यादा किराया भी मत लेना। ऐसा नहीं कि लोग ज्यादा आवेदन कर दें तो उसमें कालीबाड़ी के बाबा की तरह रेट बढ़ते जाए। रेट बढ़ाना मत उसमें। और इसीलिए अच्छे ढंग से कार्यक्रम हमारे हों। होली का ये त्योहार हम सबको इस बात का एहसास करा रहा है। ये पर्व और त्योहार हमें तब आनंद का अवसर देते हैं जब शांति होती है, सौहार्द होता है। आज पूरी दुनिया के अंदर उपद्रव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, छीना झपटी है, लेकिन हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत का यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई बुलंदियों की ओर पहुंचा करके नए भारत का दर्शन हम सबको करा रहा है। ये नया भारत जहां अवसर भी है और उत्सव भी है, हर व्यक्ति के लिए, हर तबके के लिए, क्या नौजवान हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, क्या पुरुष हो, क्या अन्नदाता किसान हो, क्या व्यापारी और उद्यमी हो, समाज के हर व्यक्ति के लिए अवसर है। और अवसर के साथ साथ पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला उत्सव के रूप में हम सबके पास है। 2014 के पहले ये उत्सव नहीं मनाए जा सकते थे, नहीं मनाए जा सकते थे। उत्तर प्रदेश में तो पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। कितना तनाव रहता था, कितना तनाव रहता था। सरकारें समाज को बांटती थी उस समय।
और बांटने का जो पाप करती थी उसका परिणाम व्यापारी को देना होता था, नागरिक दे चुकाते थे। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, गुंडागर्दी चरम पर, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। लेकिन आज न कर्फ्यू है और न दंगा, अब तो यूपी में है सब चंगा। अब सब और उत्सव है, पूरे प्रदेश भर में उत्सव। पिछले 15 दिनों से मथुरा वृंदावन में होली का कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग स्थानों पर, गोकुल में, बरसाना में, नंदगांव में, बलदेव में, गोवर्धन में, मथुरा में, लाखों की संख्या में। बरसाना में जिस दिन होली थी 10 लाख से अधिक लोग वहां आए थे इस होली के उत्सव में, 10 लाख से अधिक। नंदगांव में यही भारी भीड़ उमड़ रही है। गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, बलदेव, मथुरा, एक लंबी श्रृंखला होली खेलने के लिए। और ये स्वतः होता है, सरकार कोई सहयोग नहीं करते, सरकार केवल सहयोग सुविधा वहां पर व्यवस्था बनाने में योगदान देती है, बाकी लोग स्वतः आते हैं, उत्सव का आनंद लेते हैं। विदेशियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, इतने अच्छे उत्सव क्या मिल रहे हैं जो लोग हम पे आरोप लगाते थे। यहां हम बटे हुए हैं, कहां बटे हैं, कहां विभाजन है। ये हजारों की संख्या में श्रद्धा यहां पे लोग होली खेलने के लिए आए हैं, होलिका दहन की शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं। किसी की जाति का पता नहीं, सारे लोग मिलकर के एक साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली के आनंद के साथ इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। हजारों वर्ष पहले कभी होलिका का दहन हुआ होगा, हजारों वर्ष पहले हिरण्यकश्यप का वध हुआ होगा, लेकिन आज भी हमें याद रखना होगा ये होलिका भ्रष्टाचार के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, अराजकता के रूप में, जहां कहीं भी है इस भ्रष्टाचार रूपी, अराजकता रूपी, अव्यवस्था रूपी, उपद्रव रूपी इस होलिका को दहन करने के लिए हम लोगों को हमेशा तैयार होना होगा। यह हिरण्यकश्यप जो माफिया के रूप में पनपा रहा होगा, कभी आतंकवाद के रूप में रहा होगा, उग्रवाद के रूप में रहा होगा, उस समय भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार ने अवतरित होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था, इस धरती को धर्ममय करने के लिए, सत्य और उस समय के समाज को सही दिशा देने के लिए। याद करना, अव्यवस्था, अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, जबरन हड़पने की प्रवृत्ति, ये जब भी होगी वे सब भी हिरण्यकश्यप जैसे ही हैं। ये प्यार से नहीं मानेंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और उनसे निपटने के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए किसी न किसी नरसिंह को, किसी न किसी राम को, किसी न किसी कृष्ण को अवतरित होना पड़ेगा, तब व्यवस्था बनेगी, समाज में सज्जनों का संरक्षण हो पाएगा। दुर्जन जब समाप्त तो होंगे, सदाचार और उत्साह का ये वातावरण हम सबके जीवन में देखने को मिलेगा। आज ये होलिका दहन का कार्यक्रम होगा, और मैं अपील करूंगा गोरखपुर वासियों से, प्रदेश वासियों से,
होलिका दहन हम करें, बुराइयों को जलाएं, हर प्रकार की बुराई को, अव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को, नकारात्मकता को जलाने का एक अवसर है। हम उसके साथ अहंकार को जलाएं, और याद करना, होलिका दहन किसी के घर के सामने ऐसी जगह पे ना हो जहां से घर को नुकसान हो सकता होता हो। किसी प्रतिष्ठान के सामने नहीं होना चाहिए, उससे दूरी, थोड़ा दूरी बना करके। देखिए, पर्व और त्योहार का आनंद तभी है जब दूसरे को ठेस पहुंचाए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर, उत्साह के साथ हम उसका आनंद ले सके। उत्साह का आनंद तभी होता है जब हर गरीब, हर नागरिक खुशी के साथ झूम करके उस उत्साह का हिस्सा बन सके, भयभीत न हो, उसके मन में भय न हो, किसी प्रकार का कोई कुंठा न हो। और होलिका दहन के स्थल भी हम उसी प्रकार से तैयार करें, घर से दूरी पे हो, प्रतिष्ठान से दूरी पे हो, होली के गानों को होली के रूप में गाते हुए हम एक कार्यक्रम करें, अग्निदेव की पूजा करें, सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु का स्मरण करें, नरसिंह अवतार का आह्वान करें, और ये कार्यक्रम उत्साह के साथ होली के गाने गाते हुए गाएं। अश्लील गाने न हो। याद करना, जब भी किसी गाने में अश्लीलता आएगी वह पतन की ओर हमें लेके जाता है, हमारे पर्व और त्योहारों के महत्व को कम करता है। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। परिवार के साथ लोग आकर के परिक्रमा कर सके होलिका दहन स्थल में। हर बेटी, हर व्यापारी, हर नागरिक, हर बहन अपने को सुरक्षित महसूस कर सके, ऐसा माहौल हमें करना होगा, तैयार करना होगा। कल विराम रहेगा क्योंकि देर रात्रि से चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। कल होली नहीं होगी, परसों होलिका उत्सव का कार्यक्रम होगा। होलिका उत्सव कार्यक्रम में भी रंग और गुलाल का उपयोग करें, कीचड़ नहीं, केमिकल का नहीं, आंखों पे न डालें, जबरन किसी पे नहीं डालना है। कोई बीमार होगा, कोई बुजुर्ग होगा, मासूम बच्चे होंगे, किसी के घर में कमी होगी, वह नहीं खेलना चाहता है, जबरन नहीं करना है, लेकिन बैर भाव दूर करें। जैसे होली का कार्यक्रम था, कालीबाड़ी के बाबा और रवि किशन जी में 36 का आंकड़ा था, दोनों मिलकर के मंच पर एक साथ आ गए, हाथ दोनों आ गए, दोनों गले मिल लिए। और इसीलिए ऐसे ही कोई भेदभाव नहीं होना है, कोई मनमुटाव नहीं होना है, अच्छे ढंग से, उत्साहपूर्ण तरीके से। होली तो समरसता का पर्व है, हर प्रकार के बैर भाव को भुलाने का पर्व है, और ये पर्व हमें स्मरण कराते हैं सामाजिक एकता के। जब समरसता होगी तभी एकता होगी, जब एकता होगी तभी अखंडता होगी, और इसको बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। मैं आपको इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। विरासत गलियारा से जुड़े हुए इस शानदार पांडे हाता में आज हम लोग इस उत्सव के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी शुभकामना देता हूं, अपनी मंगलमय कामना आप सबको देता हूं, प्रदेश वासियों को देता हूं, और यहाँ के सभी उद्यमी, व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को इस विरासत गलियारा के लिए, उनके योगदान के लिए हृदय से उनका अभिनंदन भी करता हूं, और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे सभी लोग शानदार तरीके से रहेंगे, उनको अच्छे सुविधा से युक्त सरकार करेगी, हर प्रकार का सहयोग करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ आप बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री नरसिंह भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की। नमः पार्वती पतिये हर हर। अब कुछ महाराज से निवेदन है कि आरती के लिए रथ पर आए कुछ महाराज से शोभा यात्रा का आरती का